कितनी कुछ टॉप स्पीड लेके गए हो आप इस गाड़ी भाई इसकी टॉप स्पीड कंपनी वाले टायर में तो 160 तक भी चलाई है, पर अब 120 के बाद हैंडल थोड़ा बबलिंग मारने लग बात जाता है। करें तो ऊपर से कितना कुछ खर्चा आपने कर दिया भाई होगा? इसमें 1.5-2 लाख रुपए लगा रखे हैं मैंने ऊपर से। पहले एक सिलेंडर में 180-200 निकाल देती थी सिटी में भी, अब 120 से ज्यादा नहीं निकाल भाई। सर्विसिंग का तो ऐसा है, मारुति की तो बाहर से कराओ तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि आधे प्राइस में हो जाती है कंपनी सकते हो भाई। 18 इंची की ऐसे कुछ प्रोफाइल है, 18 इंची भाई फ्रॉन्क्स के अंदर तो कुछ वाइड ही लगते हैं, क्योंकि प्रोफाइल वगैरह भी कम हो जाती है। लेकिन भाई इससे कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आती कि इतने पतले टायर हो जाते हैं तो? नहीं भाई, ये लो प्रोफाइल टायर है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। मैं इसे केदारनाथ भी ले गया, जम्मू भी ले गया, और मैं ले जाता ही रहता हूँ। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने ना फिर से एक मॉडिफाइड फ्रॉन्क्स खड़े होने वाली है, और इस गाड़ी के ऊपर भी आप देखोगे तो काफी अच्छे मॉडिफिकेशंस वगैरह भाई ने करवा रखे हैं। तो एक बार इस गाड़ी के ना ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया भाई। सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मेरा नाम हेमंत सैनी है, मैं नजफगढ़ से हूँ। भाई गाड़ी की बात करें, कैसे विचार बना था और कौन सा मॉडल है गाड़ी का? भाई ये गाड़ी का बेस मॉडल है सिग्मा। को लेने तो भाई बलिनो गए थे वैसे, पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को देख के हमने ये ले ली। अच्छा, वैसे बलिनो की और इसकी सेम ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस मुझे तो नहीं लगता ग्राउंड क्लियरेंस में होगा। भाई थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है, जैसे स्प्लिटर लगा रखे हैं तो उसमें बलिनो में टच होते हैं, इसमें ऐसा कुछ दिक्कत आती नहीं है। मैं इसे केदारनाथ भी ले गया, जम्मू भी ले गया हूँ 2 बार। वैसे मैं कहूँगा कि इस प्राइस के अंदर लोग i20 वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, या फिर और भी कोई गाड़ी ले लेते हैं, इस प्राइस में काफी आ जाती है, तो उनके ऊपर जाने का बिल्कुल विचार नहीं बना, क्योंकि भाई फ्रॉन्क्स काफी दिख रही है मार्केट में आजकल, लोग इसी को लेके मॉडिफाई कराते हैं। इसकी लुक्स एक तो उनसे बहुत अलग है, और ये मॉडिफाई अच्छी लगती है उनसे ज्यादा। अच्छा हाँ यार, मॉडिफिकेशन जिसको करवानी है ना, तो वो कहीं ना कहीं फ्रॉन्क्स वगैरह ले लेता है। बलिनो भी सही मॉडिफिकेशन हो जाती है, लेकिन जो इसका सामान मिलता है आफ्टर मार्केट बेस मॉडल लेके, वो कहीं ना कहीं ज्यादा सस्ता भी पड़ता है इंसान को मॉडिफाई कराने में, और देखने में भी बढ़िया लगती है। वैसे भाई गाड़ी से बात करें, कितने कुछ किलोमीटर अभी तक आपने चला दी है? भाई ये मैंने 2 साल में 40,000 किलोमीटर चला दी। 40,000 किलोमीटर चला दी। कोई दिक्कत परेशानी अभी तक भाई ऐसे अभी लगी तक हो? तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और ये कंपनी फिटेड सीएनजी वाली गाड़ी है कहीं ना कहीं अपनी? हाँ जी भाई, कंपनी फिटेड है। कितने कुछ की पड़ी थी, जैसे जो 2024 में बात करें? भाई ये ऑन रोड उस टाइम पे 10 की पड़ी थी कैश में। सर्विसिंग वगैरह कैसे एक्सपीरियंस है सर्विस वगैरह से बात करें? भाई सर्विसिंग का तो ऐसा है, मारुति की तो बाहर से कराओ तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि आधे प्राइस में हो जाती है कंपनी से। अच्छा, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि यार नई गाड़ी लोग जो लेते हैं ना, मतलब 10-20-50,000 तक तो कंपनी से सर्विस कराते हैं, सोचते हैं कुछ दिक्कत परेशानी ना हो जाए आफ्टर मार्केट कराने में से। नहीं भाई, बाहर से करवाता हूँ मैं तो 10,000 वाली तो कंपनी से करवाई है, बाकी मैंने तीनों सर्विस अपनी बाहर से करवाई है, मुझे तो ऐसा कुछ दिक्कत परेशानी आई नहीं अभी तक। अच्छा, कितना कुछ खर्चा आ जाता है सर्विसिंग वगैरह में भाई? भाई सर्विस में वही 4-5 हज़ार रुपये आता है बाहर से तो। अच्छा, 4-5 हज़ार में सर्विस हो जाती है भाई? जी भाई। ठीक है। वैसे गाड़ी से और कोई दिक्कत परेशानी आज तक आपको कोई नहीं भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है। वैसे टॉप स्पीड वगैरह की बात करें तो कितनी कुछ टॉप स्पीड लेके गए हो आप इस गाड़ी? भाई इसकी टॉप स्पीड कंपनी वाले टायर में तो 160 तक भी चलाई है, पर अब 120 के बाद हैंडल थोड़ा बबलिंग मारने लग जाता है। अच्छा, अब ब्रेकिंग में भी थोड़ी दिक्कत परेशानी ब्रेकिंग में भी दिक्कत है भाई, कम लगती है ब्रेक थोड़ी। तो वही यार, मॉडिफाई कराने के बाद तो कम ही स्पीड में चलानी चाहिए, क्योंकि एलॉय आफ्टर मार्केट एलॉय व्हील वगैरह का कोई भरोसा होता नहीं है कंपनी वाले टायर्स का, तो फिर भी भरोसा तो नहीं होता भाई, पर शौक है, क्या करें। हाँ, शौक है भाई, एक वही चीज है। वैसे गाड़ी से मॉडिफिकेशन से बात करें तो ऊपर से कितना कुछ खर्चा आपने कर दिया? भाई इसमें 1.5-2 लाख रुपए लगा रखे हैं मैंने ऊपर से। अच्छा, मतलब वैसे 2 लाख रुपए तक की मॉडिफिकेशन बेस मॉडल लेके कोई भी बाई कराए तो वो भी मतलब कंसिडर कर सकता है। देखने में है ना, कोई इसको बता नहीं पाएगा कि बेस मॉडल है, या देखने में अट्रैक्टिव भी लगती होगी, रोड प्रेजेंस लोग देखते हो तो चलते होंगे एक बार। जी भाई, ये बेस मॉडल मैंने ली इसलिए थी कि मुझे मॉडिफाई करानी थी। अच्छा, क्योंकि एलॉय व्हील वगैरह है भाई इसके अंदर, कंपनी से 16 इंची भी टायर आते हैं, कहीं ना कहीं बड़े टायर आते हैं बेस मॉडल के अंदर, तो उसी के अंदर भाई जैसे एलॉय लगवा लेते हैं कई लोग। अगर वो नहीं लगवाने तो जैसे भाई ने भी चेंज करवा रखे हैं, 17 इंची की है शायद। 18 इंची है भाई। अच्छा, तो ये देख सकते हो भाई, ये 18 इंची की ऐसे कुछ प्रोफाइल है। 18 इंची भाई फ्रॉन्क्स के अंदर तो कुछ वाइड ही लगते हैं, क्योंकि प्रोफाइल वगैरह भी कम हो जाती है। लेकिन भाई इससे कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आती कि इतने पतले टायर हो जाते हैं तो? नहीं भाई, ये लो प्रोफाइल टायर है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। मैं इसे केदारनाथ भी ले गया, जम्मू भी ले गया, और मैं ले जाता ही रहता हूँ, ऐसा अभी तो कुछ आई नहीं दिक्कत। अच्छा, वैसे भाई 18 ही लगवाना है, कैसे विचार बन गया? 20 लगवा लेते, 19 लगवा लेते, 16 लगवा लेते, 20 में भाई लगवाने तो 20 ही गया था, पर उसमें कटिंग होती तो 17 लगवाने नहीं थे, फिर 18 ही लगवा दिए। ये ठीक भी लगते हैं थोड़े। 18 थोड़ी भाई यूनिक लगते हैं इस गाड़ी के ऊपर। मैं तो कहीं ना कहीं ये कहूंगा, पीछे से अगर विड्थ वगैरह भी टायर की दिखाऊं तो देखो काफी गाड़ी से बाहर भी दिखते हैं भाई। वैसे माइलेज वगैरह में तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ गया होगा भाई? भाई माइलेज तो बहुत कम हुई है। अच्छा, क्या कुछ फर्क आ गया वैसे माइलेज भाई से बात पहले एक करें तो? सिलेंडर में 180-200 निकाल देती थी सिटी में भी, अब 120 से ज्यादा नहीं निकालती। अच्छा, 120 किलोमीटर एक सिलेंडर में भाई? एक सिलेंडर बहुत कम है। मैं तो कहूंगा कि और जो फ्रॉन्क्स वगैरह होती हैं 16 इंची में या 17 इंची में भी बात करें तो 200 तो चली जाती है भाई एक सिलेंडर के अंदर। हाँ भाई, ये 120 से ज्यादा नहीं चलती सिटी में। अच्छा, वो ये भाई मॉडिफिकेशन का असर है। बाकी ब्रेकर वगैरह पे मैं कहूंगा कि जब इतनी कम प्रोफाइल लगवा देते हैं गाड़ी के अंदर, जैसे अगर मैं आपको एक बार टायर की प्रोफाइल बताऊं तो इसके अंदर लगी हुई भाई 225, 40, 18 ये प्रोफाइल है टायर की। तो जैसे 40 प्रोफाइल भाई लगवाते हैं गाड़ी के अंदर तो प्रोफाइल बहुत कम हो जाती है टायर की। ब्रेकर वगैरह पे एलॉय भी टूटने का डर रहता है और ज्यादा बम्प्स भी फील होते हैं। तो आपको भी ऐसा कुछ लगा अभी तक? भाई थोड़ा बस गड्ढों में देख के चलानी पड़ती है, और तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा,
और ज्यादा स्पीड में ओवर स्पीड करोगे तो भाई हैंडल बबलिंग मारता है, और इसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे ब्रेकर वगैरह पे कूद जाती हो ज्यादा, ऐसे डर लगता नहीं नहीं होगा भाई, ये तो कूदाता ही रहता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इन्हीं को कितना टाइम हो गया भाई एलॉय को यूज भाई करते ये हुए? एलॉय को गाड़ी आने के 1 महीने बाद ही लगवा दिए थे मैंने एलॉय। मतलब 2 साल हो गए भाई 18 इंची में फ्रोंक्स को हाँ चलाते भाई, हुए। 2 साल हो गए तो पूरे। क्या रिकमेंड करते हो भाई लोगों को कि ये 18 इंची में फ्रोंक्स लगवानी चाहिए? भाई शौक के ऊपर है वैसे तो। मतलब ज्यादा दिक्कत तो आई भाई, परेशानी तो कुछ नहीं ना है कुछ मेरे हिसाब दिक्कत से, तो है ना? आई आती है, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, चलाओ अपने वैसे लगाओ। पुलिस वाले भी रुकवाते हैं भाई इसको 18 इंची एलॉय देख के? भाई अभी तक तो रुकवाए नहीं, रुकवाते हैं तो और चीजों के लिए रुकवाते हैं, इसके लिए हाँ, तो क्योंकि रुकवाए भाई नहीं। मतलब और भी मॉडिफिकेशन है तो भाई आप समझ सकते हो वो चीज़ तो। बाकी एक बार रियर प्रोफाइल से बात कर ले भाई, तो एक तो ये मॉन्स्टर स्पॉइलर लगवा रखा है इस गाड़ी के अंदर आपने। वैसे मैं कहूंगा कि फ्रोंक्स के अंदर मोस्टली वो एक पतले वाला जो आता है ना, हाँ वो लोग ज्यादातर कंसिडर करते हैं। तो इतना बड़ा स्पॉइलर लगवाने का कैसे? भाई, इसकी लुक्स उससे आप देखोगे पीछे से तो इसकी रियर प्रोफाइल ज़्यादा ब्रॉड भी लगते है स्पॉइलर से। फिर मैंने इसमें ये स्मोक लाइट लगवा रखी है, F1 का डिफ्यूज़र की किट है ये। और ये मैंने भाई जितनी भी साइड की स्कर्टिंग है ना, फ्रंट ग्रिल सारी पियानो ब्लैक करवा रखी है पेंट। अच्छा, ये आगे से और साइडों में से सारी जो भी पियानो आता ब्लैक है भाई। ये वैसा रफ कलर आता है, थोड़ा अजीब सा कलर आता है कंपनी से। ये भाई ने पूरा पियानो ब्लैक करा रखा है। इसके अंदर एक चीज यूनिक पीछे ये भी है कि भाई ये देखोगे तो ये पीछे डिफ्यूजर जो है ना, ये फ्रोंक्स का आने लग गया कुछ इस तरीके से। पहले तो लोग वो अलग से लगाते थे। हाँ भाई, वो पेंट करवा के करवाते थे, मैं भी वही करवाने गया था, पर उस टाइम पे मार्केट में ये आ गया था तो मैंने यही लगवा दिया। भाई जैसे एलॉय व्हील वगैरह की प्राइसिंग से कुछ बात करें, कितने कुछ के आपको एलॉय पड़े थे? भाई ये एलॉय मुझे 70,000 रुपए के पड़े थे विद टायर। अच्छा, 70 पुराने वाले देने के बाद? नहीं भाई, पुराने वाले नहीं दिए मैंने। अच्छा, टायर और पुराने वाले वो घर पे ही रखे हुए हैं? जी भाई। ठीक है। तो अब भाई जैसे पीछे से और बात कर ले, तो ये जो कनेक्टिंग टेल लाइट आती है ये आपने लगवाई है इसके अंदर या फिर अभी नहीं है? भाई ये कनेक्टिंग टेल लाइट मैंने नहीं लगवाई अभी, ये वैसे स्मोक करवा रखी है ब्लैक। क्योंकि वो ये देखो, अगर टॉप कंपनी वाली OEM लगाएंगे तो 11-12 हज़ार रुपए की महंगी आ जाती है। नहीं भाई, होने को तो बाहर से 1000-1500 में भी हो जाती है, ये शीशा खुल के वो लग जाती है लाइट इसमें, पर वो पसंद नहीं है मुझे ना भाई कनेक्टिंग टेल लाइट। क्योंकि आफ्टर मार्केट वाली अच्छी नहीं लगती, OEM लगाओ तो फिर भी ठीक है। बाकी ये वाली जो स्टॉक लुक है ये भी बढ़िया लगती है। तो भाई जैसे स्प्लिटर वगैरह है, ये यूनिवर्सल जो अपने आते हैं गाड़ी के अंदर फिट हो जाते हैं, वो वाले स्प्लिटर लगवा रखे हैं। अभी तक कुछ टूटा हुआ भाई इनमें से? भाई ये स्प्लिटर लगे भी 1 साल हो गया, मैं इसे सारे में ले गया, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, ये भी नहीं टूटे। अच्छा, सामने से देखोगे तो सामने भी काफी लंबी एक लिप लगवा रखी है इस तरीके से स्प्लिटर की। और जो फ्रंट प्रोफाइल है भाई इसके अंदर देखोगे तो कंपनी से तो हेलोजन आते हैं, आपने LED लगवा दी भाई होगी भाई। LED लगवा रखे ब्लू। ठीक है। कितने कौन सी वॉट की है भाई, कैसे क्या कुछ है? भाई ये तो क्या वोट है, 30-40 वोट की होगी LED। और नहीं, जो आगे नीचे प्रोजेक्टर में LED। नीचे भाई प्रोजेक्टर 340 वोट के हैं। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूँ रात को दिन कर देते होंगे। बिल्कुल भाई। आफ्टर मार्केट की भाई LED इतनी है ही बढ़िया है। हाँ भाई। और ये वाले जो है DRL आती है भाई इस गाड़ी के अंदर इस तरीके से बल्ब वाली आती है। और ये वाला जो होता है इंडिकेटर है वो अपनी वैसे पार्किंग वाला बल्ब जो होता है। कम टॉप मॉडल में तो भाई पूरी LED स्ट्रिप आती है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई ने ये भी मॉडिफाई करा हुआ, इसके अंदर एक बल्ब चेंज करा दिया। सस्ते में बढ़िया जुगाड़ है भाई, एक भी लुक्स वगैरह बढ़िया आ जाती है देखने में। जिसको नहीं पता होगा भाई उसको लगेगा ये टॉप मॉडल ही, उसको इतना डिफरेंस नहीं पता चलेगा। अब एक चीज और है, जैसे बेस मॉडल के अंदर है ना भाई साइड में इंडिकेटर आते हैं, तो भाई ने छुपाने के लिए उसके ऊपर है ना एक बैज आ जाता है, ये बैज लगवा रखा है। और सभी लोग ये लगवाते हैं यार, फेंडर चेंज कराएंगे तो महंगा पड़ता है कहीं ना कहीं। और सामने से देखोगे तो एक ग्रिल है, ये पूरी भाई ने चेंज करवा रखी है भाई। ये चेंज नहीं करवाई भाई, ये पियानो ब्लैक मैंने पेंट करवा रखा पूरा, साइड की स्कर्टिंग में भी, फ्रंट ग्रिल में भी। और नीचे ये आप देख सकते हो जैसे स्प्लिटर लग रखा है, अंडर बॉडी लाइट है, रूट्स है, ये सब छोटे मोटे काम करवा रखा है भाई। हाँ भाई, ये मतलब चीज है तैयार जो अपने टेस्टफुली होता है, टेस्ट होता है भाई सबका मॉडिफाई का, भाई ने वो करवा रखा है। एक बार गाड़ी के अंदर चल लेते हैं और गाड़ी के अंदर से एक बार देख लेते हैं। भाई गाड़ी के इंटीरियर से देखो, मैं कहूँगा कि भाई इस गाड़ी के अंदर है ना बिल्कुल खोखली आती है जब कंपनी देती है बेस मॉडल को, तो क्योंकि स्क्रीन वगैरह भी कुछ नहीं आती, जो हैंडल वगैरह इस पे भी कोई भी बटन वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। इंटीरियर से बात करें तो भाई क्या क्या चेंज करवा रखा है आपने? भाई इसमें एक तो इसका हैंडल चेंज है, और स्क्रीन बाहर से ही लगवाई है। अच्छा। और चारों स्पीकर चेंज है। ठीक है, मतलब स्पीकर तो आते ही नहीं भाई कंपनी से, मैं तो कहूँगा। स्पीकर नहीं हाँ, आते, क्योंकि ये भी नहीं, स्क्रीन भी नहीं आती तो वो भी नहीं आता। बाकी एक चीज ये है कि जो स्टीयरिंग वगैरह है ये देखोगे तो टॉप मॉडल वाला लग जाता है इस गाड़ी के अंदर। तो ये भाई टॉप मॉडल वाला लगवाया आपने या फिर एक डेल्टा वाला आता है एक टॉप मॉडल वाला? भाई डेल्टा प्लस वाला स्टीयरिंग है। अच्छा, क्योंकि उसके अंदर टॉप मॉडल में यहाँ क्रूज भी आ जाता है, डेल्टा प्लस वाले में सिर्फ ये जो कंट्रोल्स होते हैं ये आ जाते हैं। थोड़ा भाई प्राइस का डिफरेंस काफी आ जाता है लेकिन इसके अंदर स्टीयरिंग में। भाई स्टीयरिंग अगर टॉप मॉडल वाला लोगे क्रूज वाला तो उसके अंदर भाई थोड़ा डिफरेंस है। बाकी मैं कहूँगा कि जो एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह है ये भी पूरी इंस्टॉल करवा रखी है। ये वैसे वाली है जो रनिंग वाली होती है, जो लेटेस्ट मॉडल है। ये भाई खराब होने का नहीं लगा कि खराब हो जाती है? हो जाती है, ये भी बिल्कुल हो जाती है। अब जैसे सारी वर्किंग है इसमें, ये नहीं है वर्किंग। अच्छा,
हाँ ये देखो तो ये ब्लू है, कलर चेंज करता हूँ तो हो जाती है कलर चेंज, पर एक ही कलर रहता है, इसमें भी वर्क नहीं करती है ढंग से। अच्छा, बाकी गाड़ी में भाई बेस मॉडल जो सबसे वैल्यू फॉर मनी है वो कहीं ना कहीं फ्रोंक्स का इसीलिए है, क्योंकि बैठ के देखो सारे फीचर्स लग भी गए भाई ऊपर से 1-2 लाख रुपए लगा के, और कोई बैठ के ये भी नहीं बता पाएगा कि किसी चीज़ की कमी है गाड़ी के अंदर। वैसे भाई म्यूजिक सेटअप से बात कर लेते हैं, तो ये कौन सी कंपनी की स्क्रीन है और इसके अंदर क्या क्या स्पीकर वगैरह लगवाए हैं आप? भाई ये स्क्रीन तो ऐसे तो मुझे ध्यान नहीं है, स्पीकर्स पीछे, आगे कंपोनेंट, पीछे कोएक्सियल, और पीछे एक मैंने बेस ट्यूब लगवा रखी है एटम की। अच्छा, तो भाई एक बार मैं आपको ना आवाज़ सुना देता हूँ कि कैसी कुछ आवाज़ आने वाली है इस गाड़ी के अंदर से। तो भाई ऐसी कुछ आवाज़ थी, मैं कह रहा हूँ बेस वगैरह भी सही आ रही है गाड़ी के अंदर ना, ऐसे कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ की, जो बेसिक आवाज़ जिसको चाहिए रहती है। बाकी भाई आजकल तो मिड रेंजेस है, कितने ही लगवा लो, कितने ही चिखवा लो उनको। तो एक बार भाई चलो पीछे चलते हैं और एक बार पीछे से देख लेते हैं किस तरीके से बेस ट्यूब वगैरह लगवा रखी है भाई ने। तो भाई पीछे से देखो, भाई ने ना इस तरीके से करवा रखा है, ये वाली जो अपनी एक मतलब छोटी वाली जो होती है बेस ट्यूब कह लो भाई इसको, ये लगवा रखी है। और स्पीकर जैसे जो आते हैं बेसिक सेटअप मैं कहूँगा कि जिसको भाई 30-1 हज़ार रुपये में हो गया होगा शायद, है ना, स्क्रीन और ये सारी चीज़ 20,000 में ही हो गया था भाई। हाँ, मन तो भाई इसमें बड़ा स्पीकर लगवाने का था, पर पीछे सीएनजी की वजह से वो नहीं लगवा पाया। अगर मैं वो फिर भी कस्टमाइज करवा के लगवाता हूँ तो मुझे स्टेप नहीं हटानी पड़ेगी। स्टेप नहीं हटानी पड़ेगी, और फिर भी भाई वो ये दिक्कत रहती है सीएनजी सिलेंडर को छेड़खानी करवाओगे तो। बाकी ये सही है, मैं कहूँगा कि ये वाली देखो इस तरीके से आती है, इसी के अंदर सारे कंट्रोल्स होते हैं, अलग से एम्पलीफायर लगवाने की भी जरूरत नहीं है। ये अब ऐसे रख दी गई है, कहीं जाना हो घूमने भाई इसके तार हटाए घर पे रख दिया और अपना सामान रख लिया। कंपनी स्टॉक भी है गाड़ी, कोई दिक्कत परेशानी कैसी भी नहीं रहेगी कल को आगे। और जो हमारी बेसिक आवाज़ वगैरह गाड़ी के अंदर सुनने के लिए चाहिए रहती है वो आ भी जाती है भाई। नहीं भाई आवाज़ भी बेसिक से तो ऊपर ही है, मतलब आदमी का मन भर जाए इतनी है, कानों में भूबू नहीं होती। हाँ वो ये भाई, फिर ऐसे तो म्यूजिक में पैसा कितना ही लगा लो, उसका तो कोई फ्रेंड नहीं है। मैं तो कहूँगा कितने स्पीकर लगवा लो, कितना ही कुछ भी लगवा लो। तो ऐसा कुछ रिव्यू था भाई पूरी फ्रोंक्स का। चलो भाई इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का।